ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्कल की थ्योरम। हमने दो थ्योरम ट्रायंगल्स में पढ़ी, दो थ्योरम सर्कल में, और ये थ्योरम्स मैंने पहले भी कहा है कि आनी ही आनी है। तो आपको केवल दो थ्योरम है तो इतने सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन हमारे पास है। थ्योरम बस प्रिपेयर करनी है और आनी ही आनी है, इसलिए करना जरूर है। आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। छोटी सी थ्योरम है, बहुत जल्दी हो जाएगी। आइए कर लेते हैं तुरंत इसको। देखिए उसने क्या कहा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी किसी भी पॉइंट पर सर्कल की टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेडियस के परपेंडिकुलर है। कहाँ पर? इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो कांटेक्ट में है। यानी अगर मैं सीधे सीधे बात करूं कि प्रूफ क्या करना है, तो भैया प्रूफ ये करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और गिवन में लिख देना कि सर्कल इसका सेंटर ओ है। गिवन में लिख देंगे हम सर्कल विथ सेंटर ओ, एंड टेंजेंट भी आप मेंशन कर सकते हो, एंड टेंजेंट ए बी जो कि पी से पास हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और आप इसको कंस्ट्रक्शन के अलावा प्रूफ में भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन ये करने वाला हूँ कि एक और पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर एक या दो पॉइंट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, लेट अस सपोज क्यू। ओके, तो हम लिख देंगे टेक एनी पॉइंट क्यू जो कि इस सेंटर से इस टेंजेंट को ज्वाइन कर रहा है। तो मैंने सीधा सीधा ये लिख दिया ज्वाइन ओ क्यू, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ले रहा हूँ ओ आर। देखिए जहाँ पर ये इस सर्कल को क्रॉस कर रहा है, उस पॉइंट को यहाँ माना मैंने एम, और यहाँ लेट कर लिया एन। अब देखिए प्रूफ करते हैं। ये ऐसा प्रूफ है जो बहुत ही आसान है और हर बच्चे को आता है, तो आपको भी आ ही जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ओपी यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये दिख रहा है ओपी ओ एम ओ एन में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? ओपी ओ एम ओ एन, अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये रेडियाई हैं, यानी रेडियस है सर्कल की, तो रेडियस तो सारी इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओ आर, एक लाइन हमने ली ओ, ओ क्यू चलिए लेते पहले। ओ क्यू, ये तो मुझे पता है कि ओ क्यू जो है वो बड़ी है ओ एन से, कोई डाउट इसमें ऑब्वियसली नहीं है, ये तो विजिबल है। ओ क्यू जो है वो बाहर तक जा रही है सर्कल के, ठीक है, और ओ एन रेडियस तक यानी सर्कल तक है। सिमिलरली ओ एम, एम को उधर लिखते हैं, ओ आर लिख लेते हैं कि जो ओ आर है ये बड़ी है ओ एम से। बिल्कुल सही है, क्योंकि ओ एम छोटी है। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ आ गई कि जो ओ क्यू है वो भी ओ एन से बड़ी है, ओ आर है वो भी ओ एम से बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ पी है, ओ पी, ओ पी ये क्या है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रही है मुझे सेंटर से टेंजेंट की। ओ पी ओ एम ओ एन ये कौन है तीनों? ओ पी ओ एम ओ एन ये कौन है तीनों? ये दीज आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। ओके, सेंटर टू सर्कमफेरेंस, ये सेंटर टू टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट सेंटर टू टेंजेंट, सेंटर से टेंजेंट की डिस्टेंस है। अब किसी भी पॉइंट से किसी दूसरी लाइन सेगमेंट पर अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो बहुत सारी डिस्टेंसेस आ सकती हैं, बट हमने क्लास 9 में पढ़ा कि इसमें जो शॉर्टेस्ट होती है वो कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो मैं इसका मतलब मुझे ये समझ आ गया कि ओ पी जो है ओ क्यू वो ओ एन से बड़ा है, ओ आर ओ एम से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये तो लिख सकता हूँ कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, और ओ क्यू ओ सॉरी ओ आर, इसको ओ आर कर देते हैं, और ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी, क्योंकि ओ पी, क्यों 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 ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि ओ पी और ओ एम और ओ एन इक्वल है। तो मैंने इस ओ एन के प्लेस पर यहाँ ओ पी लिख दिया, इस ओ एम के प्लेस पर भी यहाँ ओ पी लिख दिया, एंड बिकॉज ऑफ डैट आप ये देखेंगे कि ओ क्यू जो है ओ पी वो ओ क्यू से भी छोटा है, ओ पी ओ आर से भी छोटा है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
फ्रॉम ओ टू ए बी। इसका मतलब ये होगा कि ओ पी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एंड वी नो दैट, तो यहाँ पे लिख दीजिए वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द, ये स्टेटमेंट लिखना देखिए बहुत जरूरी है, ये थियोरेटिकल थ्योरम ही है, बिटवीन अ, ये जो बी ऑब्लिक डब्ल्यू इसका मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे हेंस कि जो हमारा OP है वो इसका मतलब परपेंडिकुलर है AB के, तभी तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है। अदरवाइज हम ये कहते थे, अदरवाइज ये शॉर्टेस्ट आता नहीं। अब देखिए यहाँ पर लॉजिकली आप 1 मिनट लगेगा आपको दोबारा से सोचने में, बहुत इजी थ्योरम थी ये। सिंपल सी एक बात है कि यहाँ पर हमने एक सर्कल बना दिया, ये एक टेंजेंट बना दी, ये ऐसे पास हो रही है यहाँ से यहाँ, 3 पॉइंट ले लिए ये और ये, तो क्लियर है। देखिए रेडियस है, रेडियस कहाँ तक है, रेडियस यहाँ तक है, तो ये और ये तीनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेंजेंट तो यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस तो हमेशा एक्स्ट्रा रहेगी ना, इधर भी और इधर भी। तो हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर ही होगी। और ये आप इसलिए भी ध्यान रखें क्योंकि ये थ्योरम में भी, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा काम आपके आने वाली है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए